आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, युद्ध से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आपको बताते हैं। सीज फायर हुआ लेकिन कुछ ही घंटों में टूट भी गया। यानी दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बीते 40 दिनों से चल रही ये जंग अस्थायी तौर पर फिलहाल रुक गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन दोस्तों इस सीज फायर के बावजूद भी कुवैत से लेकर लेबनान और ईरान में मिसाइल अटैक की खबरें सामने आई। और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सीज फायर लंबा चल पाएगा या फिर आगे और क्या हालात होंगे। क्या अमेरिका सीज फायर मानेगा या फिर आगे और टकराव बढ़ेगा। इजराइल के जरिए जंग या फिर युद्ध विराम। वार्ता के बीच ईरान की 2 टूक। अरागची ने कहा कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ है। अमेरिका को अब एक फैसला लेना होगा कि या तो वह युद्ध विराम को माने या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखें। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में अमेरिका को ये चेतावनी दी, यानी अमेरिका को या तो युद्ध विराम को मानना पड़ेगा या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही कि ईरान के साथ युद्ध विराम से इजराइल नाखुश है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने सीज फायर की बात छिपाई, हमें अंधेरे में रखा। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते से इजराइल नाखुश बताया जा रहा है, क्योंकि उसे वार्ता से बाहर रखा गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत हुआ है, लेकिन अभी भी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। और ऐसे में ईरान ने युद्ध विराम तोड़ने की धमकी भी दे दी। और धमकी क्या दोस्तों, आप देखिए, ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। लेबनान पर इजरायली हमले हुए 254 लोगों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि भाई सीज फायर में हिजबुल्लाह तो शामिल ही नहीं था। कुल मिलाकर इजराइल ने बुधवार को लेबनान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की और इन हमलों में 254 लोगों की जाने गई, 1165 लोग घायल भी हो गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इजरायली हमले के बाद ईरान ने फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। इससे पहले उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता भी टूट जाएगा। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उस प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। लेकिन आपको बताएं, ईरान ने जो अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा था ना, उसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। और तब इजराइल ने यह कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा। कुल मिलाकर अभी ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। दिन में खबरें आई थी कि ईरान की जंग रुक गई है। 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए अमेरिका तैयार हुआ। डेडलाइन से 2 घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान भी किया और ईरान ने भी जीत का दावा किया था कि अमेरिका को हमारी 10 शर्तें माननी पड़ी हैं। और ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत भी बताया। और इस प्रस्ताव में ईरान के साथ साथ लेबनान में भी सीज फायर शामिल था, लेकिन अब अमेरिका कह रहा कि लेबनान तो शामिल नहीं था। और इधर अमेरिका और ईरान सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में अब शांति आएगी। लेकिन आप देखिए, इजराइल के हमले लेबनान में जारी रहेंगे तो वापस वही लड़ाइयों वाला माहौल बन गया। तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। ईरान ने पाकिस्तान से कहा कि भाड़ में जाए सीज फायर, हम नहीं आएंगे। लेबनान पर ये नई जंग अब शुरू हो गई है। हम नहीं आएंगे का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह हुआ कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग रखी गई है। पाकिस्तान में होने वाली ऐतिहासिक इस्लामाबाद टॉक्स अब गहरे संकट में नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने ट्रंप प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईरान ने मध्यस्थों को साफ कर दिया कि अगर लेबनान में इजराइल को कंट्रोल नहीं किया गया तो सीज फायर नहीं होगा। और लेबनान पर ईरान एक बार फिर से भड़क गया है। लेबनान में हो क्या रहा दोस्तों कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को बुरी तरह खत्म कर रहा है और इसीलिए तनाव एक बार फिर से बढ़ा है। कुल मिलाकर सीज फायर खंड खंड होता दिख रहा है। नेतन्याहू की भाषा बोलने लगे अब डोनाल्ड ट्रंप भी। और ऐसे में ईरान ने होर्मुज पर एक बार फिर से ताला लगा दिया और अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये सीज फायर अब खतरे में आ गया है। ईरान ने यह बड़ी धमकी दी है कि अगर लेबनान में हमले बंद नहीं हुए तो सीज फायर कैंसिल ही है। और इधर आप देखिए, पाकिस्तान पंच बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान की शांति दूत वाली नौटंकी को अब चीन ने फ्लॉप कर दिया है। कहा कि पहले अपना घर संभालो। अब आप देखिए, इतनी बड़ी महाशक्तियां लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान को पंच बनने का मौका मिल गया। चीन ने कहा कि जो देश अफगानिस्तान के साथ अपने सीमा विवाद नहीं सुलझा पा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निष्पक्ष बिचौलिया नहीं बन सकता। और सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर उभरे इन मतभेदों से अब दोनों देशों के बीच भी रिश्तों में कड़वाहट बन गई है। देखिए, पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से ईरान और अमेरिका के बीच 14 दिनों का संघर्ष विराम कराया। ऐसी काफी सारी खबरें आई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश की एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह बदल चुका है और दुनिया उसे सम्मान की नजर से देख रही है। लेकिन चीन ने यह कह दिया कि भाई अब पंच बनने की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के साथ तो अपने सुधार कर ही लो, दुनिया में पंच बनने की जरूरत नहीं। और इधर आप देखिए, पाकिस्तान में होगी अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता।
डोनाल्ड ट्रंप यहाँ टीम भेजेंगे, जेडी वेंस अगुवाई करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हाई लेवल टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया है और इसकी अगुवाई अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस करेंगे। कुल मिलाकर वार इज नॉट ओवर। ईरान सीज फायर पर रूस ने भी अमेरिका को लताड़ लगाई है। रूस ने ईरान सीज फायर का स्वागत तो किया, लेकिन अमेरिका को लताड़ते हुए कहा कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद कर दिया गया और इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, तो ऐसे में ईरान काफी ज्यादा भड़क चुका है। जहाजों को लेकर भी धमकी दी। ईरान ने एक बार फिर कहा कि बिना ईरानी अनुमति के कोई भी जहाज हॉर्मुज पार नहीं करेगा, अन्यथा उसे निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाएगा। तो अब हुआ क्या दोस्तों, एक बार फिर से जो ये तनाव है वो आगे बढ़ चुका है और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देश पर 50% टैरिफ लगेगा। और इधर देखिए आप, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर क्रिप्टो करेंसी में टोल लगाने का फैसला किया है और इस फैसले से वैश्विक तेल व्यापार और शिपिंग कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। और इधर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी विवाद हो गया है। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम का मैसेज दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मैसेज पहले से ही तैयार किया गया था। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मैसेज व्हाइट हाउस के निर्देश पर लिखा गया लगता है, तो कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से उनकी गुलामी करने जैसा है। और इसी बीच लोग अब ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि ये पोस्ट पाकिस्तान के पीएम के लिए ट्रंप ने लिखा होगा। और इधर पाकिस्तानी शेयर मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी भी रही। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद मार्केट 14,000 अंक चढ़ गया, 9% बढ़कर 1,65,836 पर पहुंचा। और अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद कच्चा तेल भी $100 के नीचे आ गया, 15% सस्ता हुआ। 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी दर्ज हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के बाद 5 बड़े फैसलों की विस्तार से जानकारियां दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी, यानी दुनिया भर में कीमतें कुछ भी हो लेकिन भारत में किसानों को डीएपी की बोरी पहले की तरह ही 1350 रुपए में मिलती रहेगी और जो लागत का अतिरिक्त बोझ है ना वो सरकार खुद उठाएगी। तो किसानों को भारी सब्सिडी को लेकर अपडेट है। दूसरा, राजस्थान में एचपीसीएल रिफाइनरी का रास्ता भी साफ हो गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 को भी हरी झंडी दी गई है। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी भी और साथ ही कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी गई है। तो ये 5 महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी आम चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 3 संविधान संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दे दी है। इन बिलों को बजट सत्र की 16 से 18 अप्रैल को बुलाई गई बैठक में पारित कराया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर आप देखिए, असम, केरलम और पांडिचेरी में आज यानी गुरुवार को वोटिंग होने वाली है। असम की 126, केरल की 140 और पांडिचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को रिजल्ट आएंगे। करीब 6 करोड़ मतदाता 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच जंग होने वाली है। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच टक्कर है और इधर पांडिचेरी में एनडीए और यूपीए के बीच कड़ा मुकाबला है। और भारत पर भरोसा आप देखिए, विश्व बैंक ने 2026-27 के लिए विकास अनुमान बढ़ाकर 6.6% किया है। दक्षिण एशिया के देशों में विकास दर घट रही है, लेकिन भारत इस क्षेत्र का सबसे मजबूत और स्थिर आर्थिक इंजन बना हुआ है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 2026-27 के लिए 6.6% किया, जो पहले 6.3% था। और इधर आप देखिए बड़ी खबर, नए वित्त वर्ष की पहली आरबीआई की मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे होगा क्या दोस्तों कि लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 8 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारियां दी। और सबसे बड़ी खबर मानसून और मौसम को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बार मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। मौसम की जानकारी देने वाली एक प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने इस साल के मानसून का एक पूर्वानुमान जारी किया है और इस पूर्वानुमान के अनुसार बारिश सामान्य से 6% कम रह सकती है। जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई से गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून कमजोर पड़ जाएगा। खास करके अगस्त सितंबर में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्रों में बारिश कम रहने के आसार हैं। अगस्त सितंबर में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई गई है। और इधर देखिए आप, किसान भाइयों के लिए खाद सब्सिडी 4,317 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 1350 रुपए में डीएपी का बैग मिलेगा, जो भी हमने अपडेट देखा था वही है। और सर्वे हुआ जिसमें एक बड़ी बात सामने आई है। इस साल दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण व्यवधान देखने को मिला है, जिसमें आपको पता ही अभी लड़ाइयां चल रही हैं। पश्चिम एशिया में जिस तरह से संघर्ष का माहौल अभी बना हुआ है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया के लोग भविष्य को लेकर चिंतित है, निराशाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट हुई जिसमें सर्वे में 29 में से 23 देशों के अधिकांश लोग अपने भविष्य को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन भारत, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे देश इस ट्रेंड से अलग खड़े हैं। सर्वे में शामिल भारत के 65%
60% लोगों का ये मानना है कि भाई देश सही दिशा में जा रहा है। और बड़ी खबर, परमाणु ऊर्जा का शक्तिमान स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार हो गया है। 400 साल की बिजली गारंटी, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बनेगा। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने दुनिया के विकसित देशों को भी चौंका दिया है। इधर देखिए आप, टीएमसी का आरोप चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया। एसआईआर पर आपत्ति जताने गए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग अब आमने सामने आ गए हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा आरएसएस की जहरीले सांप से तुलना करने पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा और बीजेपी ने मांग की है कि खड़गे के भड़काऊ बयानों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही उन्हें भाषण देने से रोका जाए। अमित शाह ने कहा कि वोटर जवाब देंगे, कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। और इधर खड़गे ने गुजरातियों पर दिए बयान पर खेद जताया। केरल में गुजरातियों को अनपढ़ कहा था। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन भी हुआ। इधर पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी है। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी। बड़ी खबर आ रही है, सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को 11 साल बाद देशद्रोह मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और ये जमानत रामपाल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। करीब 11 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को एक बड़ी राहत मिली। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सीएम ने कैबिनेट बैठक में संकेत दिए। गोवा उत्तराखंड मॉडल की स्टडी भी की जाएगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी दी गई है। ऑडियो मैसेज में कहा कि जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है। 33 बार गालियां भी दी। और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 20,000 में बिक रहे कॉल डिटेल, आईएएस नेता, गर्लफ्रेंड, सबके रेट अलग अलग। कैमरे पर जासूस ने कहा कि बैंक बैलेंस भी बता देंगे। दैनिक भास्कर ने स्टिंग इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। गुजरात की आईपीएल के सीजन में पहली जीत हुई है। दिल्ली को 1 रन से हराया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 19 में पहली जीत हासिल की है। टीम ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मैच में 1 रन से हराया और दिल्ली को सीजन में पहली हार मिली है। और बड़ी खबर देखिए आप, चीफ जस्टिस के सामने पेश होने वाले मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बेहद जरूरी मामले चीफ जस्टिस के सामने पेश होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को राहत देते हुए एनपीएस से जुड़ी कैपिटल कंडीशन हटाई है और आईएफआर बफर खत्म करने का प्रपोजल दिया है। इससे कैपिटल कैलकुलेशन आसान होगी और बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। एलआईसी निवेशकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी अपने निवेशकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कंपनी पहली बार शेयरधारकों को मुफ्त यानी फ्री में बोनस शेयर बांटेगी। और इस खबर के आते ही शेयर मार्केट में एलआईसी का भाव 7% से ज्यादा उछल गया। ये मुफ्त शेयर किसे और कितने मिलेंगे, इसका अंतिम फैसला 13 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। केदारनाथ धाम में 20 घंटे से लगातार बर्फबारी, 22 अप्रैल से बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। इधर हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए, राज्य में बारिश और बर्फबारी से 75 सड़कें और 884 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गए। प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कई क्षेत्रों में गुरुवार के लिए भी अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में भी मौसम खराब रहने की संभावनाएं है, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। और शुक्रवार को उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेगी। इधर बड़ी खबर, गूगल ने भारत में लॉन्च किया एआई शॉपिंग फीचर। आपकी ऑनलाइन खरीदारी बेहद आसान बनेगी। गूगल ने भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और मजेदार बनाने के लिए एक नया एआई शॉपिंग एक्सपीरियंस लॉन्च किया है। यानी अब यूजर्स को सामान खोजने के लिए लंबे लंबे कीवर्ड्स टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूजर जेमिनी ऐप में बोलकर गूगल सर्च के नए एआई मोड से और सर्कल टू सर्च के जरिए सिर्फ फोटो देखकर ही अपने मनपसंद प्रोडक्ट खोज और खरीद सकते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध विराम से हज यात्रियों को राहत मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट से 21,000 से ज्यादा हाजी उड़ान भरेंगे। इधर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, रिमोट एक्सेस से हैक की जा रही थी ऑनलाइन परीक्षाएं। दिल्ली में नकल कराने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली की 1511 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा। कल वाले वीडियो में भी ये अपडेट आपने देखा था। आज का अपडेट यह है कि 24 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली सरकार 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एसओपी तैयार कर रही है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसमें राजस्व विभाग और एमसीडी मिलकर काम करेंगे। संपत्ति मालिक 24 अप्रैल से एमसीडी के स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। लद्दाख के लोगों के लिए भी गुड न्यूज आई है। एलएसी से सटे इलाकों के युवाओं को सरकारी नौकरी में 7 साल तक की छूट दी जाएगी। अब 35 साल तक के उम्मीदवार भी लद्दाख पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। देश भर में 4 बैंकों की 554 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, जे&के बैंक और यस बैंक शामिल है। व्हाट्सएप फॉर कार प्ले भारत में लॉन्च हो गया है। अब गाड़ी में भी आप देख पाएंगे कॉल और चैट हिस्ट्री। व्हाट्सएप फॉर कार प्ले को लॉन्च किया गया है। और इधर आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक रहस्यमयी बीमारी से 8 दिन में 8 बच्चों की जानें चली गई। 3 और बच्चों ने बुखार और उल्टी के बाद दम तोड़ दिया है। 500 से ज्यादा परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। इधर आप देखिए, सलूम्बर जिले में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से पिछले 2 दिन में 3 और बच्चों की जानें चली गई। जल्लारा और लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 8 दिन में 8 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। जयपुर और उदयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम गांव में जाकर जांच कर रही है और टीमें अब तक 500 से ज्यादा परिवारों का सर्वे
कर चुकी हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 में से 5 कामकाजी लोग या तो प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं या फिर डायबिटीज की समस्या से प्रभावित हैं। और यह आंकड़ा देश में तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम की ओर संकेत कर रहा है, यानी हर दूसरे वर्किंग व्यक्ति को डायबिटीज का खतरा। स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभी हाल ही में आई एक अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ ऑफ द नेशन 2026 सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 5 करोड़ का सोना जब्त किया गया, छिपा कर ये लाए थे तस्कर। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जयपुर में एसएमएस और कई सरकारी हॉस्पिटलों में सर्वर बंद हो गया। ओपीडी पर्ची, जांचों के बिल वगैरह अन्य कामों में दिक्कतें आई। जैसलमेर के बागेवाला में रिकॉर्ड 70% तेल उत्पादन बढ़ गया है। 705 से बढ़कर 1202 बैरल पहुंच गया दैनिक आंकड़ा। और इधर आप देखिए राजस्थान की रिफाइनरी से नहीं निकलेगा कचरा, सबसे आधुनिक भी। पीएम मोदी 21 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। 79,000 करोड़ में रिफाइनरी बनी है। पीएम मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पाजुपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। साथ ही राजस्थान में आप देखिए राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को 2 बार मौका देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के नामों को अधिक सम्मानजनक बनाने पर भी काम हो रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलत तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों को एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे यहाँ दया का भाव नहीं है। जयपुर में मेट्रो का 41 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। सीतापुरा से हरमाड़ा तक ट्रेन चलेगी। 36 स्टेशन सबसे आधुनिक भी। पीएम मोदी 21 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। 79,000 करोड़ में रिफाइनरी बनी है। पीएम मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पाजुपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। साथ ही राजस्थान में आप देखिए राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को 2 बार मौका देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के नामों को अधिक सम्मानजनक बनाने पर भी काम हो रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलत तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों को एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे यहाँ दया का भाव नहीं है। जयपुर में मेट्रो का 41 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। सीतापुरा से हरमाड़ा तक ट्रेन चलेगी। 36 स्टेशन होंगे। फेज 2 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव। 14 अप्रैल को LHB रैक अब मिलेंगे सेकंड एसी और एसी इकोनॉमी कोच। 3 डिब्बे भी बढ़ाए गए। ये नई व्यवस्था जोधपुर से 14 अप्रैल और भोपाल से 15 अप्रैल से लागू होगी। इधर राजस्थान के पाली से खबर आप देखिए। महज 7 साल की उम्र में सांसारिक सुख त्यागने का फैसला करने वाला एक किशोर अब 23 अप्रैल को गुजरात के पालीताना में जैन दीक्षा ग्रहण करेगा। ये परिवार मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रोहट का रहने वाला है। बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा जैन संत बनेगा। राजस्थान में इस साल दूसरी बार महंगा हुआ सरस घी। हर वजन की कीमतों में बदलाव हुआ है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने मंगलवार देर शाम सरस घी 20 रुपए महंगा कर दिया और ये बढ़ोतरी बाजार में बुधवार से लागू भी हो गई। सरस का 1 लीटर घी सामान्य का पैकेट 551 रुपए के बजाय 571 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से आप अलग अलग रेट देख सकते हैं। और इधर राजस्थान के टोंक से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आप देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे ड्राइवरों में से आधे बीमार पाए गए। 100 से ज्यादा का फ्री में चेकअप हुआ और 50 से ज्यादा ड्राइवरों में बीपी, सांस वगैरह की दिक्कतें देखी गई। ऑटो, ई रिक्शा और एम्बुलेंस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आपातकालीन सेवा से जुड़े ड्राइवर बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर टोंक में 100 से ज्यादा ड्राइवरों का फ्री में चेकअप हुआ और इनमें से 50 से ज्यादा ड्राइवर ऐसे थे जिन्हें बीपी यानी ब्लड प्रेशर या सांस की बीमारी निकली। ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता ट्रेंड एक खतरा बना हुआ है। राजस्थान में 30 दिन में आप देखिए 15,629 साइबर ठगी की घटनाएं सामने आई। सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड सामने आए। इधर बड़ी खबर आप देखिए। राजस्थान सरकार ने भले इस बार 1 अप्रैल से नया सत्र 2026-27 प्रारंभ कर दिया है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अप्रैल की रिपोर्ट में खाली पदों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसमें आप देखिए कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में कैटर्स रेडी वालों को मिलेंगे 70% कॉमर्शियल सिलेंडर। भोपाल के होशंगाबाद रोड के मैरिज गार्डन PNG से जुड़ेंगे। इंडस्ट्री को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने इस साल से ही छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब पारंपरिक पूरक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर द्वितीय परीक्षा शुरू की जा रही है, जिसमें फेल और पास दोनों तरह के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। और खास बात दोस्तों इस बात ये रहेगी मध्य प्रदेश में कि विद्यार्थी अब सिर्फ केवल फेल विषयों के लिए नहीं, बल्कि जो बेहतर अंक लाने के लिए किसी भी विषय में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। भोपाल में TET आदेश के खिलाफ शिक्षकों का DPI घेरा हुआ। कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करती तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के बड़वानी के मोहीपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता रही। बुधवार दोपहर 12:48 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। लगभग 2 मिनट तक धरती में कंपन महसूस होने की बातें कही गई। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के धार में कल हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें बताया था कि लुटेरों ने पत्नी को बंधक बनाया, कारोबारी को मार डाला,
धार में लाखों के जेवर लूट ले गए। पत्नी से पूछताछ में जुटी पुलिस। इस तरह से ये खबर आपने देखी थी, लेकिन इस खबर का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल बेडरूम में खुद ही इस पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई और रोते हुए लूट का पूरा ड्रामा रचा। 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने भी कहा कि भाई ये राजा रघुवंशी जैसी साजिश रची गई। यानी जिस पत्नी ने रो रो कर पुलिस को लूट और बंधक बनाने की आप बीती सुनाई दी ना, वह खुद अपने पति की कातिल निकली है। और पुलिस ने महज 6 घंटे की जांच में ही पत्नी का नकाब उतार दिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी थी। 27 साल के पति की जान ले ली और अपने प्रेमी जिसकी उम्र 33 साल है उसके साथ मिलकर ये साजिश रची। तो आजकल किस तरह के मामले देखने को मिलते हैं आप देख ही रहे हैं। लूट की पूरी प्लानिंग बनाई गई ताकि प्रेमी के साथ जिंदगी को आसान बनाया जाए। और इधर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में जो प्रश्न पत्र सेट करने वाला बंदा है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सिलेबस से बाहर ये प्रश्न दिया था। सभी विद्यार्थियों को अब 1-1 नंबर मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए पोषण पखवाड़ा का आयोजन भी होगा। 7 विभागों के समन्वय से 15 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम करने पर जोर। इधर वायरल गर्ल मोनालिसा का शादी विवाद। मानवाधिकार आयोग ने खरगोन एसपी को नोटिस दिया। नाबालिग होने के दावे पर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। बागेश्वर धाम में खुले गड्ढे में एक मासूम की डूबकर जान चली गई। परिवार यहाँ जाड़ा लगवाने के लिए लेकर आया था। खेलते समय वो गड्ढे में गिर गया। हरियाणा से कोई परिवार आया था और एक 6 साल के मासूम की गंदे पानी से भरे खुले गड्ढे में गिरने से जान चली गई। छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाई में भी बारिश हुई। प्रदेश में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए महतारी वंदन योजना में 69 लाख महिलाओं को केवाईसी 30 जून तक करानी जरूरी है, वरना फिर पैसा रुक सकता है। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देख सकते हैं लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों ने 25% फीस बढ़ा दी है। पेरेंट्स ने हंगामा भी किया। बिहार में 15 अप्रैल तक बन सकती है नई सरकार। आज दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। 14 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे अपडेट फिलहाल चल रहे हैं। बिहार में भी आप देखिए पटना, बांका समेत 11 जिलों में बारिश। पूरे बिहार में अलर्ट है। तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 ANM को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। 4,954 पदों पर नियुक्तियां हुई है। इधर बिहार पटना से बड़ी खबर देखिए आप, स्नेक बाइट वाले एंटी वेनम का नशे में इस्तेमाल हो रहा है। 1 करोड़ की खेप जब्त की गई। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। नेपाल बॉर्डर तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। और बिहार में आप देखिए 12 साल से फरार एक नक्सली हरिशंकर पासवान गिरफ्तार हो गया। STF ने बेगूसराय पुलिस के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। इधर रांची, रामगढ़, हजारीबाग समेत कई जिलों में बारिश होने की खबर है। 48 घंटे तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि का कई इलाकों के लिए अलर्ट है। आज 14 जिलों में बादल बरसेंगे, ऐसे अपडेट है। और इधर झारखंड के जारिया के चौथाई कुली स्थित धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग के पास धर्मनगर में अचानक जमीन में पड़ी दरारों ने स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर इलाके के 1 दर्जन से अधिक घरों की दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें आ गई हैं। जमीन फटने जैसा दृश्य बन गया, जिससे संभावित भूसंधान का खतरा भी साफ नजर आने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पर पहले कोई खान वगैरह चलती थी, तो यहाँ जमीन बहुत अंदर से नरम है और ऐसे में जमीन बैठ भी सकती है। तो इस तरह से यहाँ मकानों में दरारें आ गई। घर के नीचे खोखली जमीन होना वजह बताया जा रहा है। बताया गया कि यहाँ पहले खान क्षेत्र था। और इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, झारखंड से JPSC की सहायक वन संरक्षक परीक्षा के पेपर में कई गलतियां सामने आई हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा इन दिनों गंभीर त्रुटियों को लेकर अभी चर्चा में है। दरअसल 4 अप्रैल से शुरू हुई परीक्षा 12 अप्रैल तक चलनी है, लेकिन सोमवार को एक सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था। दूसरे पेपर ने आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़े सवाल खड़े किए। यानी जो पेपर दिया गया था कैंडिडेट को, उसमें कई तरह की अशुद्धियां सामने आई है। तो ये घोर लापरवाही का नतीजा सामने आ रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि भाई पेपर को तैयार होने के बाद उसकी मॉडरेशन यानी जांच प्रक्रिया भी अनिवार्य होती है। लेकिन अगर कोई विषय विशेषज्ञ इन पेपर को ध्यान से एक बार पढ़ भी लेता तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। लेकिन इतना टाइम ही कहाँ है दोस्तों आजकल। खैर आगे बढ़िए, बड़ी खबर देखिए आप, झारखंड में राज्य में हेल्थ गारंटी लागू होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1200 डॉक्टर और 7500 नर्सों की बहाली जल्दी होने वाली है और जन्म लेते ही बच्चे का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। और इधर हरियाणा कैबिनेट में 6 एजेंडे पास हुए, 2 बड़े फैसले भी लिए गए। न्यूनतम वेतन 35% बढ़ाया गया है और अग्निवीरों को नौकरियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को CM नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई और इसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई। अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। और इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाने की सिफारिश की है। हरियाणा में किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। फसल बेचने के लिए 3 लोग करा सकेंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में गेहूं खरीद व्यवस्था सुचारू होने का दावा किया। सरकार ने 3 स्तरीय फसल सत्यापन और आधार आधारित बायोमेट्रिक अनिवार्य किया है, जिससे अब 3 नामांकित व्यक्ति भी सत्यापन करा सकेंगे। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। 15 IAS की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। गुरुग्राम में 10,000 कर्मचारियों की हड़ताल, धारा 163 लागू। हरियाणा के गुरुग्राम में IMT मानेसर की होंडा कंपनी के बाद अब आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। पंचकुला में SC वार्ड घटाने की अधिसूचना रद्द हो गई है। हाईकोर्ट का फैसला, फैमिली ID का डेटाबेस मान्य नहीं, जनगणना को आधार माना जाए। इधर आप देखिए हरियाणा में खरीद के नए नियमों का किसान भाइयों ने विरोध भी किया है। हिसार में वापस लेने की
मांग। 11 अप्रैल को हाईवे जाम की चेतावनी भी है। हिसार में सरसों और गेहूं की खरीद के लिए लागू किए गए नए नियमों के विरोध में किसान भाइयों ने बुधवार को प्रदर्शन किया था। पंजाब में आड़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह ने बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया गया। इधर आप देखिए, पंजाब में 7.5 लाख मुलाजिमों पेंशनरों का डीए बढ़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। चारधाम यात्रा में रिस्क अलर्ट सिस्टम मजबूत होगा। मीटिंग हुई, आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिया गया। उत्तराखंड में आप देखिए, प्रदेश के हर ब्लॉक में 5 गांव आदर्श गांव बनेंगे। पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। युवाओं के लिए कुछ जरूरी अपडेट, कुछ नौकरियों से महत्वपूर्ण जानकारियां। यूपीएससी ने एनडीए 2 परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौकरी का मौका, 2442 पदों पर आवेदन शुरू हो गए। सीआरपीएफ में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। कांस्टेबल के 9195 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2025 भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने श्रेणीवार कट ऑफ अंक की भी घोषणा कर दी है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन में 10 लाख रुपए तक पुरस्कार मिलेंगे। स्टूडेंट्स 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। चांदी बेचना और भी आसान हो जाएगा। एमएमटीसी लाया देश की पहली ऑर्गेनाइज्ड बायबैक सर्विस। डिटेल आप यहाँ पर और देख पा रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बाद सोने और चांदी में भी बढ़त देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गए। शेयर मार्केट में भी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 2946 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी में 874 अंकों की बढ़ोतरी रही और 23,997 पर बंद हुआ। और अब एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 9 अप्रैल गुरुवार को वृष राशि वालों का अटका हुआ काम किसी की मदद से पूरा हो सकता है। रुके हुए पैसों का बड़ा हिस्सा मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग बिजनेस बढ़ाने की योजना पर काम कर सकते हैं। कर्क राशि वाले ठोस फैसलों के दम पर कामकाज में आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वालों को जॉब बिजनेस में विशेष अधिकार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले फंसा हुआ पैसा वापस पाने की कोशिश में सफल हो सकते हैं। मकर राशि वालों को तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं। मीन राशि वालों को प्रभावशाली इंसान की मदद मिल सकती है। और जो बाकी राशियां ना, उनके लिए आज दिन सामान्य रहने वाला है। तो आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आपने यहाँ तक पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।